अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम फ़रहीन है और आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है जी काम पे वापस जाने के बाद जो वर्किंग वूमेन हैं बेबीज़ के बाद जब वो काम पे जाती हैं तो क्या ऐसी टिप्स हैं जो उनको पॉसिबली उनको हेल्प कर सकती हैं। मेरे खुद अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी है छोटी 15 महीने की है वो उसका नाम ज़ैनब है और वो 6 महीने की थी जब मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू क्लिनिक जॉइन किया। फुली हैप्पी, नो डिप्रेशंस, नो एंग्जायटी, ठीक है। ये सब हुआ कैसे? सो मैंने कुछ इस तरह किया कि नंबर 1 पे तो आपको अपना वर्क स्केड्यूल बनाना है अपने पार्टनर के साथ। मेरे केस में लकी मैं इस तरह रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो स्विंग शिप में जाते हैं जॉब पे, तो उन्होंने 2 बजे जॉइनिंग देनी होती है और मैं वर्क करती हूँ मॉर्निंग में। आई हैव टू जॉइन एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। सुबह 8 से 7:30 से 4:30 तक मेरा होता है क्लिनिक एंड देन मेरे हस्बैंड जो हैं वो 2 बजे काम पे जाते हैं, ठीक है जी। सुबह से लेकर 2 बजे तक तो मेरे हस्बैंड बच्चों को वॉच करते हैं। आई ऑल्सो हैव 15 साल की बेटी है मेरी और उससे बड़ी 2 बेटियां हैं, एक 7 साल की है और एक 5 साल की है। वो उनको देख लेते हैं, स्पेशली आजकल जो कोविड-19 के करके बच्चे भी घर पे। सो वो उनको देख लेते हैं, ठीक है जी। बैक टू बेबी। 15 महीने की बेटी है और माशाल्लाह वो 6 महीने की थी जब मैंने बैक टू क्लिनिक जॉइन किया। और मुझे बहुत ज़्यादा काम पे आने के बाद नहीं, काम शुरू करने से पहले बहुत ज़्यादा मुझे एंग्जायटी होती थी, सेपरेशन एंग्जायटी। हाउ आई फिगर्ड दैट आउट वाज कि उसके 2 महीने जब वो 4 महीने की थी तो मैं अपनी डॉक्टर की अपॉइंटमेंट पे गई हूँ और उसको घर छोड़ के गई हूँ और वहाँ जाने के आधे घंटे बाद ही मुझे बहुत ज़्यादा सेपरेशन एंग्जायटी होने लगी। मेरा बेबी कहाँ है, वो उसके पास कौन है, क्या कर रही होगी, वो भूख तो नहीं लगी उसे, ऑल type of questions popping up in my head and I was having anxiety, and obviously anxiety later on leads to depression. उससे मुझे फिगर आउट हुआ कि मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होगा जब मैं वापस क्लिनिक में जाऊंगी। व्हाट आई डिड वाज कि 2 महीने काम पे वापस आने से पहले मैंने उसको घंटा सिस्टर के पास छोड़ दिया, खुद कहीं चली गई, खुद काम करने लगी कहीं अवे दैट आई एम नॉट विद हर, राइट। 2 घंटे के लिए कहीं मॉम के पास छोड़ दिया, उसके डैड के पास रहने दिया, खुद बाहर चली गई, मॉम की तरफ चली गई। कुछ somehow I managed to do that every other day or 3 to 4 times a week, to make sure I start getting myself prep कि मैं वापस जॉब पे आ सकूँ, ठीक है। वो करने लगी 2 महीने पहले और अल्हम्दुलिल्लाह when I joined, no separation anxiety, no depression, nothing. I was fully happy to come back to work. एक और चीज़ थी मुझे कि how can I see my child? ज़ाहिरी बात है फ़ोन पे तो आप बता दें एक दूसरे को, देख लें, जो भी है आपको हो जाता है कि ओके ठीक है, दैट्स एट द टाइम। मुझे कुछ चाहिए था जिससे मैं जब मेरा दिल करे आई कैन सी माई चाइल्ड। व्हाट आई डिड वाज मैंने एक कैम ऑर्डर किया, आई थिंक अमेज़ोन पे किया था। तो वो कैम ऑर्डर किया और मैंने उसको अपनी वाईफाई के साथ अटैच किया और उसकी ऐप डाउनलोड कर ली फ़ोन में और मैंने वहाँ रखा जहाँ बच्चे मोस्टली टाइम स्पेंड करते हैं, तो बेडरूम में। एंड देन व्हेनेवर मुझे होता था कि ओके मैं देखूँ बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि स्पेशली कॉल भी नहीं कर होती, समटाइम्स आप क्लिनिक में बिजी बहुत होते हैं तो आपसे कॉल भी नहीं स्पेशली कर होती। व्हाट आई डिड वाज वो कैम के थ्रू आई जस्ट व्यू द ऐप, आई ओपन अप द कैम ऐप एंड देन उसमें मैं देख लेती थी बच्चे प्ले कर रहे हैं, नैप ले रहे हैं, होमवर्क कर रहे हैं, व्हाट नॉट, राइट। दैट वाज अ ह्यूज हेल्प। उससे मुझे बहुत रिलैक्सेशन हुआ कि ठीक है, रीअश्योरेंस हुई कि बच्चे ठीक है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। एवर सिंस देन आई हैव हैड द ऐप एंड आई एम जस्ट यूजिंग इट एंड इट वर्क्स ग्रेट। अगर आपको आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, प्लीज़ लीव मी अ कमेंट बिलो एंड आई विल डेफिनेटली पुट द लिंक। उसके अलावा फैमिली सपोर्ट, देखिए जी, स्पेशली अस वर्किंग वुमेन, हमें ऑलवेज
कोई ना कोई स्टैंड बाय पे चाहिए होता है. यू नेवर नो योर स्केड्यूल चेंजेस व्हाट नॉट. हम लोग कोशिश करते हैं बिटवीन मी एंड माई हस्बैंड कि हम दोनों ही अपने बच्चों पे जितना फोकस एंड जितना टाइम उनको दे सकते हैं हम दें. पर जैसे फॉर इंस्टेंस अब 2 से लेकर 5 बजे तक वी हैव नो चॉइस, राइट. कोई चॉइस नहीं है. वी हैव टू लीव देम होम विद समबडी और विद समबडी. हमारे पास ऑप्शन नहीं है. सो वी आस्क्ड फैमिली, लाइक मेरी मॉम होती हैं या मेरी कज़न्स या मेरी सिस्टर्स. लकीली वो सब पास में ही रहते हैं, तो हम लोग उनसे स्पेशली हेल्प के लिए कह देते हैं कि यू नो कैन यू कम एट माई हाउस फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम. मोस्टली मेरी मॉम आ जाती हैं. और हम ये कोशिश करते हैं कि जब कोई और देख रहा हो बच्चा, उनको कम से कम काम करना पड़े. ठीक है, आपका बच्चा है, आप उसको देखें. मेक श्योर आपकी भी वो अंदर की एंग्जाइटी, आपके अंदर से डिप्रेशन, उसको भी वो रिलीज़ करेगा. हाउ माई हस्बैंड 2 बजे वो जॉब पे उन्होंने जाना होता है. व्हाट ही डज, जाने से पहले वो मेक श्योर करते हैं बच्चे आर फेड, दे आर चेंज्ड, एंड वो फिर ऑलमोस्ट उसका नैप टाइम हो जाता है. ज़ैनब का 15 महीने की है वो, उसका नैप टाइम होता है 2 बजे. सो हमने उसको सेट, उसकी रूटीन उस टाइम की बनाई है. ठीक है, 2 बजे वो नैप लेती है, 2 to 4:30 तक वो नैप लेती है. ठीक है, व्हाट वी डू, हम उसको अंदर लिटा देते हैं और अंदर लिटा के उसको हम उसके पास वो एक और बॉटल जो है दूध की भर के रख देते हैं मेरे हस्बैंड, ताकि वो अगर उठती भी है इन बिटवीन द नैप तो वो उठ के अपना वो दूध पी ले एंड शी इज़ नॉट हंग्री अगेन. ठीक है, सो दैट वे जो भी उस टाइम आपका बच्चा देख रहा है, उनको लेस से लेस काम करना पड़े. फॉर इंस्टेंस अभी 1 घंटे के बाद अगर उसको डायपर चेंज की ज़रूरत है, दे कैन डू दैट, राइट. उसके अलावा उनको उसकी फीडिंग का प्रॉब्लम नहीं होगा. एंड देन शी इज़ नैपिंग. सो कम से कम वर्क उनके लिए. ठीक है, कपड़े भी सारा कुछ रेडी टू गो होता है उनके क्लॉजेट्स में. कोई भी आई ट्राई टू नॉट लीव इट ऑन अदर्स. सो आपके बच्चे हैं, आपने देखना है. ठीक है, सो दैट्स अ ह्यूज. And I've talked to a lot of my friends and I always recommend this, and I get huge compliments as to this is the great way to alleviate all of that stress off of your shoulder when you have everything prepped out and you know that's how it's gonna work out. ठीक है, उसके अलावा और क्या हेल्प किया मुझे, मैंने कोशिश की थी कि मेरा टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो जाए, 7 से 4 तक हो जाए, पर अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका ड्यू टू वर्कलोड. पर आप भी अपने जॉब पे बात कर सकते हैं, देख सकते हैं कि अगर यू नो दे कैन मेक चेंज इन योर स्केड्यूल. आई नो हर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं होता. जैसे मेरे हस्बैंड स्विंग शिफ्ट में वर्क करते हैं और मैं फर्स्ट में वर्क करती हूँ. सो दैट वे we kind of work it out, right. हर किसी के पास ये ऑप्शन नहीं होता. Let's say अगर आप दोनों किसी क्लिनिक में काम कर रहे हैं और दे आर ओनली ओपन ड्यूरिंग द डे, फिर आपके प्लान सेपरेट होंगे ऑब्वियसली. बट अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप किसी और शिफ्ट में काम कर सकते हैं और इस तरह ऑल्टरनेट करके कुछ हो सकता है, आई वुड सो गो फॉर दिस. बिकॉज आपके बच्चे हैं, उनको आपका टाइम चाहिए, किसी और का नहीं चाहिए. सो just try to work it out between you two and see how things could be worked out better. And अगर फैमिली या किसी की हेल्प की सपोर्ट की ज़रूरत है, प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट. बिल्कुल शाय ना हो, ask them for help. एंड ये भी नहीं कि हेल्प लेके आप फिर बाद में you know उसको अप्रिशिएट ना करें. अप्रिशिएट भी करें साथ साथ, और अपनी भी लाइफ इजी बनाएं और दूसरों की भी. थैंक यू सो मच. अगर आपको कोई क्वेश्चन है या कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया होगा, सो प्लीज़ लीव मी अ कमेंट बिलो एंड आई विल लव टू गेट बैक टू यू. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.